हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स। इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स का जो एक भाग है पब्लिक फाइनेंस, राजस्व, उसमें एक और भाग है, उसका एक उपभाग है जिसको बोलते हैं सार्वजनिक व्यय। लोक व्यय क्या होता है, सार्वजनिक व्यय क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे। इसे इंग्लिश में पब्लिक एक्सपेंडिचर बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको जरूर समझिए। सबसे पहले हम इसका अर्थ समझते हैं, आखिर ये है क्या। देखिए, सरकार जो होती है, गवर्नमेंट, अपने समाज और राष्ट्र के विकास मतलब डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे काम करती है। आप जानते हैं, जैसे कि योजनाएं बनाना हो गया, अस्पताल बनवाने हो गए, पुल बनाना हो गया, स्कूल बनाना या यूनिवर्सिटीज बनाना हो गया, बांध बनाना हो गया, या न्याय व्यवस्था को बनाए रखना इत्यादि। इत्यादि का मतलब ऐसे और भी काम हो सकते हैं, ठीक है। आवास योजनाएं हो गई। तो इसमें होता क्या है, सरकार ये सब जब करती है काम, तो इसके लिए बहुत सारा क्या करती है, व्यय करती है, खर्च करती है, ठीक है। अर्थात जब सरकार आय प्राप्त करके उसे सामाजिक कल्याण मतलब सोशल वेलफेयर के लिए व्यय मतलब एक्सपेंस करती है, एक्सपेंडिचर करती है, या राष्ट्र निर्माण एवं विकास में व्यय करती है, तो उसे सार्वजनिक व्यय यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर कहा जाता है। तो बहुत सारी योजनाएं हो गई, अस्पताल बनाना, पुल बनाना, या आवास योजना हो गई, स्कूल बनाना, ठीक, बांध बनाना, न्याय व्यवस्था को कायम रखना, ठीक है। ये जो सोशल वेलफेयर में सरकार काम करती है, आप कह सकते हैं वो आय कर के माध्यम से, गैर कर के माध्यम से जो आता है, उसको जब एक्सपेंस करती है, खर्च करती है सोशल वेलफेयर में, तो उसको ही हम सार्वजनिक या लोक व्यय कहते हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर कहते हैं। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी, ठीक है। अब देखिए, जिस प्रकार से उपभोग यानी कंजप्शन अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का एक महत्वपूर्ण अंग है, ठीक उसी प्रकार लोक व्यय मतलब पब्लिक एक्सपेंडिचर भी राजस्व पब्लिक फाइनेंस का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। जैसे हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़ाई करते हैं, ठीक है, उसमें एक विभाग है कंजप्शन। कंजप्शन इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट विभाग है, ठीक है। पब्लिक फाइनेंस भी उसी का है। पब्लिक फाइनेंस के अंदर कई सारे उप विभाग हैं, जिसमें से एक है पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब हम परिभाषा देखते हैं। प्रोफेसर प्लेहन के अनुसार व्यय आय को एकत्रित करने तथा राज्य की अन्य वित्तीय क्रियाओं का उद्देश्य एवं साध्य है। यदि इसकी उपेक्षा की गई तो अन्य सभी क्रियाओं के उद्देश्यों को भी छोड़ना होगा। तो जो व्यय है वो आय को एकत्रित करने के लिए किया जाता है, और राज्य के लिए क्या है, वित्तीय क्रियाओं को जारी रखने के लिए, उनका उद्देश्य जो होता है उनको प्राप्त करने के लिए साधन और साध्य दोनों होता है वह, ठीक है। अगर इसकी उपेक्षा की गई तो ना तो आप आय होगी, ना ही आप कमा पाओगे, और ना ही खर्च कर पाओगे। बहुत और सारी जो वित्तीय क्रियाएं हैं वो सब फेल होने लगेंगी। यही प्लेहन का कहना है। सार्वजनिक व्यय के अध्ययन के मुख्यतः कितने पहलू, 3 पहलू मुख्यतः माने जाते हैं। सबसे पहला सैद्धांतिक पक्ष यानी थ्योरेटिकल साइड। अब सैद्धांतिक पक्ष में हम क्या अध्ययन करते हैं कि भैया राजस्व में जो लोक व्यय है वो होता क्या है, इसमें सिद्धांत हम बनाते हैं, पढ़ते हैं सिद्धांत कैसे काम करते हैं, और ये सिद्धांत अर्थव्यवस्था में कैसे कैसे प्रभाव डालते हैं, ठीक है। ये सारे हम अध्ययन करते हैं सैद्धांतिक पक्ष में। दूसरा होता है व्यावहारिक पक्ष, अप्लाइड साइड। इसको आप प्रैक्टिकल साइड भी बोल सकते हैं। इसमें हम फिर व्यावहारिक इसका पक्ष देखते हैं कि आखिर जो हमने किया है उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है हमारे लोक व्यवस्था पर, हमारे अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये व्यावहारिक पक्ष हो जाता है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो सरकार बनी है वो उसकी जो राजस्व का जो तरीका है, कलेक्ट करने का तरीका, उसको व्यय करने का तरीका किस प्रकार का है, या व्यय कहाँ कहाँ कर रहा है, किस किस पॉलिसी पर इस साल कितना व्यय किया, आगे कितना व्यय करने का इरादा है ना। समय समय पर उसमें होने वाले परिवर्तनों का भी विश्लेषण इसमें किया जाता है। और तीसरा पक्ष आता है आदर्शात्मक पक्ष, नॉर्मेटिव साइंस। इसका मतलब हुआ, आदर्श मैंने आपको पहले बता दिया था, आदर्श का मतलब ऐसा होता है कि हम केवल व्यय नहीं कर रहे हैं, हमें यह भी देखना होगा सरकार कल्याण में व्यय कर रही है कि बस उड़ाए जा रही है, अपने फायदे के लिए सारी चीजें कर रही है ना। तो सोशल वेलफेयर में वो व्यय कर भी रही है कि नहीं कर रही है, ये उसको सुझाव देना। अगर नहीं कर रहा है तो आपको ये समझना चाहिए कौन सी सरकार कर रही है, कौन सी सरकार जो होता है पब्लिक वेलफेयर उसमें खर्च कर भी रही है कि नहीं कर रही है। ये सारी चीजें देखना, ये आदर्शात्मक पक्ष, नॉर्मेटिव साइड हो जाता है। तो ये चीज आपको क्लियर हुई होगी।